चुनावी दिल्ली तक आ गई है। जो चुनावी घमासान था वो दिल्ली तक पहुंच गया है। कोलकाता में कल क्या हुआ वो सब आपने देखा, और आज दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर पर जमकर हंगामा हुआ। कल कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर ईडी के प्रदर्शन के खिलाफ आज दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर 3 सांसदों ने प्रदर्शन किया। टीएमसी के 8 सांसद थे जो बिना बताए अचानक से यहां पर आते हैं, मीडिया को भी जानकारी नहीं थी, और फिर पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। थोड़ी देर पहले उन सांसदों को संसद मार्ग थाने से छोड़ दिया गया। ये सांसद डेरेक ओब्रायन, शताब्दी राय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद थे। अब टीएमसी का यह आरोप है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से निकलकर टीएमसी के इन 8 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा ने अपनी बात रखी और आरोप केंद्र सरकार पर लगाए। तो संसद मार्ग थाने पर अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस टीएमसी के सांसदों ने की थी, और हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा मौके पर मौजूद थी। शिवानी, अभी क्या आपके पास जानकारी मिल पाई है? क्या आरोप टीएमसी सांसदों की तरफ से लगाए गए हैं? क्या हो रहा है वहां? देखिए, मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त संसद मार्ग थाने पर मैं मौजूद हूँ। लगभग 1.5 घंटे की डिटेंशन के बाद इन सभी क्या है, लेकिन अभी भी ये परिसर में है, ये मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम भी लगातार बातचीत कर रहे हैं और इनसे रिएक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि जो आज एक प्रदर्शन हुआ था जो एमएचए के बारे में बताएगा सर, आप लाइव हैं आज तक पर, क्या कहा जा रहा है? 8 सांसद आप लोग अचानक से पहुंचे थे। देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण में अवस्थान कर रहे थे, लेकिन ये जो किया थे दिल्ली पुलिस ने, हम लोग को वहाँ पे पूरा चंग दला करके यहाँ पे लाए थे। ऐसा क्या होगा? हम लोग सांसद है, चुनाव लड़के यहाँ सांसद हो गया, जनमत से सांसद हुआ था, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है। गणतंत्र का तंत्र रद्द कर रहे चलना चाहता है। ईडी के देख के बंगाल से पूरा जो है वो टूटना चाहता है, और बंगाल का रणनीति चोरी करना चाहता है। इसीलिए हम लोग का देखिए मानशु, आप देख सकते हैं अभी भी गहमा गहमी यहाँ पर है। महुआ मोइत्रा यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले निकली है, कीर्ति आजाद ने बात की, यहाँ पर अभी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। डेरेक ओब्रायन यहाँ पर है। तो ये जो 8 टीएमसी के सांसद सुबह प्रदर्शन करने पहुंचे थे एमएचए पर, उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया। पुलिस का ये कहना था कि कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, और वो जो इलाका है एमएचए के आसपास का बेहद संवेदनशील इलाका है, वहां पर किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन उसकी अनुमति नहीं होती है। लिहाजा वहीं पर इन लोगों को डिटेन करके यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर लाया गया। लगभग 1.5 घंटे के बाद इन्हें छोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि ममता बनर्जी के संघर्ष के साथ कोलकाता और दिल्ली में जितने भी टीएमसी के सांसद हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सब लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर ही ये सारे सांसद मौजूद हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से ईडी अपनी जो कार्रवाई कर रही है उस पर ये सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा यहाँ पर मौजूद है हिमांशु, और लगातार यही कहा जा रहा है कि कोलकाता की जो लड़ाई है वो दिल्ली तक भी लेकर आएगी टीएमसी। अच्छा, आप अपडेट देते रहिएगा, लेकिन जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने अपनी बात रखी थी। क्या कहा था उन्होंने, वो एक बार अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं। उस प्रदर्शन में हमने शांतिपूर्ण रूप से थे, आपने उसके विजुअल्स देखे हैं, हमको उसमें कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे। अजीत पवार के विरुद्ध प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नारायण राणे के ऊपर पैसे को हेराफेरी करने का किया गया है, और हमारे बंगाल के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जिनको 5 लाख रुपया हेराफेरी करते हुए, पकड़ते हुए और अपने ड्रॉर में डालते हुए देखा गया था। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। और आज 2 बजे हमारी नेत्री कलकत्ता के सड़कों के ऊपर मार्च करेंगे इस ईडी के अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको कहा जाता है कि यह गैर राजनीतिक
राजनीतिक रूप से जो हमारे ऊपर यह किया गया है उसके विरुद्ध में आज उनका मार्च होगा। हमको और इसके ऊपर और अधिक नहीं कहना, लेकिन यह जो भी किया गया है, जो भी रेड हुआ है, वह रेड उचित नहीं है, अनुचित है। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। शिवानी का फिर से रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी बनी हुई है हमारे साथ में। शिवानी, कल से लेकर अभी तक जो भी एक्शन टीएमसी की तरफ से देखा गया, उसको देख के लगता है कि कमर कस ली है टीएमसी ने आने वाले वक्त के लिए। अब आगे की क्या रणनीति टीएमसी लेकर चल रही है? वहां तो आज मार्च निकाला जाएगा ममता बनर्जी की तरफ से कोलकाता में, लेकिन यहां अब आगे क्या? देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है हिमांशु, तो समझा जा सकता है कि कोई भी मौका कोई पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, और टीएमसी लगातार इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाती आई है कि वो एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। और ईडी की जो कार्रवाई हुई है, ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा केस था जिस पर कानूनन कार्रवाई की जा रही थी, कुछ साक्ष्य ईडी के पास से, लेकिन उसका रिएक्शन आपने देखा किस तरह से कोलकाता में ममता बनर्जी ने खुद आक्रामक रूप में जाकर अपनी ऑफिस से हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट्स निकाला, किस तरह से उन्होंने बयान जारी किया, किस तरह से आज एक बड़े प्रदर्शन का वहां पर ऐलान कर दिया गया है। और उससे पहले आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी किस तरह से गहमा गहमी का माहौल है। जो टीएमसी सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो इस तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे, और बहुत ही गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। और हर बार ऐसा ही होता है हिमांशु, जब भी किसी विपक्षी दल पर ईडी या किसी और एजेंसी की कार्रवाई होती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जबकि ये जो मामला है, अब ये कोर्ट तक भी ले जाया जा रहा है, वहां पर भी। अच्छा शिवानी, ये बात बताइए, ये कहा गया था कि कुछ बड़ा करने की प्लानिंग की जा रही है टीएमसी की तरफ से। अभी इससे पहले देखा था चुनाव आयोग के पास भी गया था, डेलीगेशन मिला था, तो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग की जा रही है। वो बड़ा क्या हो सकता है, क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, जहां तक बड़ा करने की तैयारी है, तो अलग अलग मुद्दे जो हैं, चाहे वो कानून का मुद्दा हो, चाहे वो ईडी का मुद्दा हो, या फिर एसआईआर का मुद्दा हो, हर मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में हमने देखा है कि टीएमसी रही है। आपने देखा पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी अभिषेक बनर्जी की कि यहाँ पर चुनाव आयोग के सामने जो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ तनातनी की खबरें भी बाहर आई थी। उसके बाद भी पूरा माहौल बनाने की कोशिश उस मुद्दे को लेकर थी। न सिर्फ दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर टीएमसी उस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी कर रही थी और उस बात को उठा रही थी। अब जब कल ईडी ने कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं आईपैक से कोलकाता अच्छा, मैं शिवानी टीएमसी की बात की जा रही है, तो चलिए सीधे कोलकाता लिए चलते हैं। कोलकाता में टीएमसी की तरफ से प्रदर्शन शुरू हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जो आज एक लंबा सा मार्च निकालने जा रहे थे, और वो प्रदर्शन अब शुरू हो गया है। कोलकाता से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और देखिए हाथों में तख्तियां हैं, हाथों में आप देखेंगे ईडी सीबीआई ये लिखा हुआ है, और ये बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी की छापेमारी के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन, जैसा कहा जा रहा था, ममता बनर्जी एक अलग से मार्च निकालेंगी, वो 2 बजे का वक्त तय किया गया है, लेकिन उससे पहले अलग अलग जगहों पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अब प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। वो तो वोट चोरी करने का कोशिश किया इलेक्शन कमीशन को मिसयूज करके। वो वोट चोर भाजपा, वोट चोर, जेन्युइन वोटर्स को हैरेस करने लगा। जब वो देखा पूरा स्टेट में तृणमूल वर्कर्स वो रास्ते में उतर गए और पूरा स्क्रूटिनी, पूरा सिटीजन्स का साथ दे रहे हैं, तो वो ये वोट चोरी वो उसका फेल हो रहा है। इसीलिए अभी डेटा चोरी का वो कंस्पिरेसी किया। अगर जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष को इस वक्त आप सुन रहे थे। सीधे कोलकाता आपको लिए चलते हैं, अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुपम, 2 बजे मार्च की बात कही जा रही थी, ममता बनर्जी का निकलेगा, भारी तादाद में लोग वहां पर शामिल होंगे, लेकिन अभी से प्रदर्शन शुरू हो गया। अभी कुणाल घोष को हम देख रहे थे, हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे थे। क्या तस्वीरें और क्या खबर?
जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। ममता बनर्जी अब जो सुनने में आ रहा है लगभग 2 बजे तो शेड्यूल टाइम है, लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो, 3 बजे के आसपास ये रैली शुरू हो। 8B जादवपुर बस स्टैंड, यहाँ से ये रैली शुरू होगी। लगभग 5-6 किलोमीटर की यात्रा है हाजरा मोड़ तक, वहाँ वो पहुँचेंगी। दूसरी ओर कोर्ट में जो मामला था वो भी थोड़ा पोस्टपोन हुआ है। सुबह 11 बजे के आसपास होने वाला था, लेकिन अब 2:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होगी। तो दोनों की जो टाइमिंग है वो लगभग एक जैसी हो रही है। और इस बीच बीजेपी का एक डेलीगेशन राज्यपाल से भी मिलने में आ रहा है दोपहर में 12:30 बजे के आसपास। तो काफी सारी गतिविधियां, काफी सारी कार्रवाई फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस पूरे मुद्दे पर देखने को मिल रही है। गहमा-गहमी बनी हुई है और मुझे लगता है कि ये गहमा-गहमी अभी चलेगी क्योंकि चुनाव सामने है। हाँ, लेकिन थमेगा कहाँ ये सिलसिला? क्योंकि हम ये देख रहे हैं प्रदर्शन तो होना शुरू हो गया है, कल भी पूरा दिन हंगामेदार रहा। तो अब आगे क्या रणनीति बनाई होगी टीएमसी ने, और बीजेपी की नजर भी होगी इस पर। जी देखिए, राजनीति के तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये टीएमसी दुधारू तलवार की ओर आक्रमण कर रही है। एक तो हमलावर है वो टीएमसी, दूसरी ममता बनर्जी सहानुभूति बटोरने की कोशिश भी है, विक्टिम कार्ड भी है। अगर हम 2021 का चुनाव देखें, 2021 के चुनाव में उस वक्त ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई थी, तो काफी सहानुभूति की लहर भी उठी थी ममता बनर्जी के लिए, और वो चुनाव उन्होंने जीत लिया था। तो इस बार भी चुनाव से पहले ये एक अच्छा, इस दौरान महुआ मोइत्रा कुछ कह रही है, जरा वो सुन लेते हैं। और यहीं पे हम लोग है, और आज 2 बजे ममता बनर्जी भी कलकत्ता में पहले एसआईआर और अब ये, मैम क्या लगता है इलेक्शन की वजह से सारा? तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही मजा है? लड्डू पेड़ा के लिए, दिवाली के लिए इन लोग कर रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है मैम, क्या लगता है इलेक्शन में? तो वार पलटवार जारी है। और आप यहां पर देखिए कि पहले कीर्ति आजाद अपनी बात रखते हैं, फिर महुआ मोइत्रा अपनी बात रखती है। आज सुबह से ही जमकर हंगामेदार दिन रहा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन होता है, और उसके बाद ये अब कोलकाता की ओर तस्वीरें दिख रही हैं।